मिसेस दीप्ति, मेरे पास कुछ मैसेजेस हैं। जरा गौर से इन मैसेजेस को देखिए। क्या ये आपने लिखे हैं? क्या ये आपने भेजे मिस्टर वरुण को? जी। इसमें मैंने एक खास बात नोटिस की है कि आपने जहां भी अपने बॉस मिस्टर वरुण को एड्रेस किया है, आपने सिर्फ वरुण करके एड्रेस किया। ना आपने सर, ना वरुण सर, ना मिस्टर वरुण, आपने सिर्फ और सिर्फ वरुण का प्रयोग किया है। जी, ये सिर्फ मैं ही नहीं, हमारी पूरी टीम उन्हें वरुण कहकर बुलाती थी, क्योंकि ऐसा उन्होंने खुद स्पेसिफिकली हमसे ये करने के लिए कहा था। अच्छा, तो ये इमोजीज के बारे में क्या कहेंगे? क्या इनको हर मैसेज में डालना जरूरी है? ये इमोजीज, ये हार्ट के साइंस और ये? सर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इमोजी मैंने वरुण को नहीं, बल्कि उन टीम मेंबर्स को भेजा है जिन्होंने डिस्कशन में अच्छे सजेशंस दिए। इट मींस आई लव द सजेशंस, नॉट द पर्सन। स्माइलीज आर अ वे ऑफ रिएक्टिंग। ये जेनजी का तरीका है टू कम्युनिकेट। इसे सब इस्तेमाल करते हैं। सब या केवल आप? वो भी सिर्फ मिस्टर वरुण के लिए। ये सिर्फ इमोजीज नहीं है मैडम, ये मिस्टर वरुण के लिए आपकी फीलिंग्स भी हैं। योर ऑनर, अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं नागराज सर से एक सवाल पूछ सकती हूँ प्लीज? इजाजत है। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या आप मुझे अपना फोन देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, श्योर। ये लीजिए। अब अपने मैसेजेस खोलिए। मेरे मैसेजेस? क्या हुआ सर, कुछ छुपा रहे हैं क्या? अरे नहीं नहीं, छुपाने की क्या बात है। नागराज का तो पूरा जीवन एक खुली किताब है। ये लीजिए। योर ऑनर, ये देखिए, ये कोई शीला है जिसे नागराज सर ने हार्ट और स्माइली भेजे हुए हैं। ये राजेश, इसे भी हार्ट और स्माइली भेजे हैं। और ये है पूरी, जिसे हग, स्माइली, हार्ट भेजे हैं। जेंट्स को ये इमोशंस? डज दैट मीन आर यू इनटू मेन सर? और ये है शेखर, जिसे चाकू का सिंबल भेजा हुआ है। आप क्या इसका मर्डर करने वाले थे सर? मिसेस दीप्ति पटेल, बिहेव योरसेल्फ। ये सिर्फ इमोजीज है। अरे, मेरा इमोजी मेरी फीलिंग, आपका इमोजी सिर्फ एक इमोजी। मेरे हार्ट का इमोजी मतलब प्यार, आपका चाकू का सिंबल मतलब मर्डर। क्यों नहीं सर? ये भेदभाव गलत नहीं है, योर ऑनर। ये अच्छी दलील की है दीप्ति ने, मान गए। टोटल 18 चंद्रेश मखवाना है। रवि भाई, उसमें से मुंबई वाले कितने वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? 6 मुंबई के, 9 गुजरात और 3 दिल्ली के। दिल्ली गुजरात वाले को छोड़ो, मुंबई वाले चंद्रेश पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं ना। 6 में से कोई एक ही है जिसने दिलीप अंकल के घर से वो फाइल चुराई है। रवि भाई, सोशल मीडिया साइट्स पर देखो ना, फोटो से शायद कुछ पता चल जाए। एकदम सही कहा मुन्नी। ये देखो, ये बियर्ड वाला और ये कर्ली हेयर वाला। भाई यही है वो जिसने फाइल चुराई है। बादशाह, एक बार जरा अपने फोटो से मैच कर। एक मिनट। देख, यही है। हाँ यार, चलो देख तो, कोई फोन नंबर, एड्रेस या कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो। फोन नंबर या एड्रेस तो नहीं है, लेकिन वर्क प्लेस में हाई राइज बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, बांद्रा मुंबई मेंशन है। अब उसके घर का एड्रेस हमें वहीं से मिलेगा। ठीक है मिसेस दीप्ति पटेल, अब आप जा सकती हैं। ये लीजिए सर। सब पास। योर ऑनर, अब मैं मिसेस पुष्पा रामदेरिया को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहता हूँ। इजाजत है। नमस्ते। पुष्पा जी, आप दीप्ति की सास हैं। वो जब नाइट शिफ्ट करती थी या लेट नाइट आती थी घर, तब आप कभी उसे रोकती नहीं थी? कोई भी सास नहीं चाहेगी कि उसकी बहू देर रात तक घर से बाहर रहे। वकील साहब, पहले तो मैं कोई भी सास नहीं हूँ और दीप्ति कोई भी बहू नहीं है। मैं और दीप्ति माँ बेटी जैसे हैं। मुझे दीप्ति पर पूरा भरोसा है। जैसे कभी कभी मेरा बेटा अश्विन अपने काम से देर रात को लौटता था, वैसे दीप्ति भी लौटती थी।
ये कौन से जमाने का सवाल कर रहे हैं आप मुझसे? अगर समानता मांग रहे हैं तो समान काम भी करना पड़ेगा ना लड़कियों को। दीप्ति भी करती थी। सॉरी, लेकिन मैं आपकी तरह पुरुष और महिला को अलग अलग नजरिए से नहीं देखती सर। काफी आजाद ख्याल की महिला हैं आप। अगर अपने बेटे और बहू को एक नजर से देखना आजाद ख्याल है तो मैं बहुत आजाद ख्याल की महिला हूँ सर। आपको प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बल्कि मैं तो आपसे ये पूछने वाला था कि आपकी बहू के उसके बॉस के साथ बड़े अच्छे संबंध थे, दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे। इस बात में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लगती? कैसी प्रॉब्लम? आई एम सॉरी जज साहिबा, लेकिन बड़ी अजीब लग रही है मुझे आपकी बात। मेरे तो खुद ही बहुत सारे पुरुष मित्र हैं सर, अदालत में मौजूद भी हैं। वो देखिए, दिलीप पटेल मेरे एक्स हस्बैंड मेरे मित्र हैं। वो जुगल सेतलवाड़ मेरे बचपन के दोस्त हैं, स्कूल में साथ में पढ़ा करते थे, आज बिजनेस भी साथ साथ करते हैं। और वो महेंद्र है सर। जब मैं मुंबई आई थी ना तो मुझे सेटल होने में उन्होंने मदद की थी, मेरे सुख दुख के साथी हैं। जब मेरे खुद ही इतने सारे पुरुष मित्र हैं तो मुझे दीप्ति के पुरुष मित्र से क्यों प्रॉब्लम होगी सर? आई एम वेरी सॉरी, लेकिन आपकी सोच बहुत ही झुंडवानी है। आई मीन ओल्ड फैशन। साइलेंस। मिसेस पुष्पा, क्या आप अंग्रेजी जानती? यस सर, आई नो इंग्लिश, आई कैन रीड इट, आई कैन राइट इट। व्हाट डू यू वांट टू नो? मिसेस पुष्पा, क्या ये ईमेल्स आपको एप्रोप्रिएट लगते हैं? I think you are lucky to have me. We should start a new business together. नहीं सर, ये सारे ईमेल गलत हैं, किसी ने फेक बनाए। आप इतना श्योर कैसे हैं मिसेस पुष्पा रामदेरिया? मैं श्योर हूँ सर, क्योंकि मैं दीप्ति को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो बहुत ही अच्छी और सच्ची लड़की है, अपना काम काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से करती है। मुझे पूरा भरोसा है वो इस तरह की ईमेल कभी भेज ही नहीं सकती। आप अपने क्लाइंट वरुण से क्यों नहीं पूछते हैं कि क्या उन्होंने ये ईमेल पढ़ी? वेरी गुड योर ऑनर। अगर मिसेस दीप्ति ने ईमेल्स लिखे हैं मिस्टर वरुण ने पढ़े भी नहीं होंगे और उन पर रिस्पॉन्ड भी किया होगा, तो क्यों ना मिस्टर वरुण से ही कंफर्म कर लिया जाए योर ऑनर। Mr. Nagaraj, can we please confirm this? श्योर योर ऑनर। मिस्टर वरुण, प्लीज कम टू द विटनेस बॉक्स। पुष्पा जी रुकिए, आप अभी आपकी यहाँ जरूरत है। मिस्टर वरुण, क्या ये मैसेजेस और ईमेल्स आपको मिसेस दीप्ति पटेल से मिले? आपने इन्हें पढ़ा? जी नहीं, मुझे दीप्ति की तरफ से ऐसे ऑब्जेक्शनेबल ईमेल्स कभी नहीं आए। योर ऑनर, मैं मिस्टर वरुण से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू। कर लूं सवाल? श्योर, बैठिए। मिस्टर वरुण, आपके और आपकी वाइफ काव्या के बीच संबंध कैसे है? वैसे ही जैसे किसी हस्बैंड एंड वाइफ में होने चाहिए, कभी खट्टे कभी मीठे। मिस्टर वरुण, आपको कभी लगा कि आपकी वाइफ आपको लेकर इनसिक्योर है, या फिर आपके फीमेल फ्रेंड्स या कोलीग्स को लेकर उनमें जेलसी है? जी नहीं। पुष्पा जी, आप तो मिस्टर वरुण से मिल चुकी है पहले। जी हाँ। आप बता सकती है कि आपकी वरुण जी के बारे में क्या राय है? वरुण 2 बार हमारे घर आए, मेरी समझ से अच्छे व्यक्ति हैं। कभी कुछ भी अजीब लगा उनके बारे में? नहीं तो अजीब क्यों लगेगा? एक मिनट, एक बात अजीब जरूर लगी थी। कौन सी बात? एक बार काव्या ने अश्विन और दीप्ति को उनके घर डिनर पे बुलाया। इसी कारणवश अश्विन दीप्ति नहीं जा पाए, तो वो अगले दिन खुद खाना लेकर हमारे घर आ गई थी। तो इसमें अजीब क्या लगा? वकील साहब, अगर किसी इमरजेंसी के कारण अगर आपके घर पर कोई खाना खाने ना आ पाए तो क्या आप खाना लेकर उसके घर पहुंच जाएंगे? मुझे ऐसे लगा जैसे वो कह रही थी कि तुम नहीं आए इसीलिए मैं आ गई, मैं तो खाना खिला कर ही रहूंगी, जैसे बात उसने अपनी ईगो पर ले ली थी। हमें
उस वक्त भी थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन क्योंकि हम अतिथि देवो भव में मानते हैं तो हमने प्यार से उसका स्वागत किया। थैंक यू पुष्पा जी। नो मोर क्वेश्चंस योर ऑनर। पुष्पा जी रुकिए रुकिए, मैं आई। पुष्पा जी मैंने आपसे कहा था ना कि आपकी यहाँ जरूरत है। पुष्पा जी आपने वो वीडियो तो देखा होगा जिसमें आपकी बहू अपने बॉस के साथ बाहों में बाहें डालकर जेंट्स वॉशरूम से बाहर निकल रही थी। वो क्या कर रही थी? ये मैं कैसे बता सकती हूँ वकील साहब, ये तो दीप्ति बता पाएगी। आप पूछिए उससे बिंदास। क्या अब मैं जा सकती हूँ? श्योर, अब जा सकती। थैंक यू। योर ऑनर, अब मैं मिसेस दीप्ति पटेल को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। मिस्टर वरुण, यू मे गो नाउ। मिसेस दीप्ति पटेल, आपको अपने बॉस के बाहों में बाहें डाल के जेंट्स बाथरूम से बाहर निकलते देखा गया, क्या कारण था इसका? उस दिन मैंने पार्टी में बाय मिस्टेक नॉर्मल जूस की जगह कॉकटेल पी लिया था, यानी कि अल्कोहल। मेरा सर चकराने लगा था क्योंकि मैं अल्कोहल पीती नहीं हूं। मैं कॉन्स्टेंटली उल्टियां कर रही थी। जैसे ही मुझे थोड़ा ठीक लगने लगा, वरुण ने मुझे घर के बाहर ड्रॉप किया। फिर मेरे हस्बैंड अश्विन पटेल को फ़ोन करके बाहर बुलाया। फिर मेरे हस्बैंड मुझे घर के अंदर ले गए। ठीक है मिसेस दीप्ति पटेल, आप जा सकती हैं। योर ऑनर, मैं अब विटनेस बॉक्स में मिसेस दीप्ति पटेल का हस्बैंड मिस्टर अश्विन को बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। मिस्टर अश्विन पटेल, उस दिन पार्टी के बाद आपकी वाइफ मिसेस दीप्ति पटेल जिस हालत में घर आई, वो देख के आपको तो बड़ा बुरा लगा होगा ना? जी, उसकी हालत देख के डेफिनेटली मुझे बुरा लगा, पर उसके रवैये को देखकर नहीं। काफी प्रोग्रेसिव मेल हो, चलो उस दिन बुरा नहीं लगा, लेकिन वीडियो में अपनी वाइफ को उसके बॉस की बाहों में देख के तो किसी का भी खून खौल उठेगा। तुम तो बड़े शांत दिख रहे हो। वीडियो देखकर तो नहीं खोला, लेकिन आपकी गंदी जुबान और आपके बेहुदा ख्याल सुनकर मेरा खून जरूर खौल रहा है। मिस्टर अश्विन, प्लीज बिहेव। आई एम सॉरी योर ऑनर। योर ऑनर, मुझे अपनी पत्नी दीप्ति पर खुद से ज्यादा भरोसा है। मुझे उसकी सच्चाई पर बिल्कुल डाउट नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो वरुण पे भी डाउट नहीं है। जैसे मेरी मदर मिस पुष्पा रांदेरिया ने कहा कि वरुण बहुत अच्छा इंसान है, और उसने मुझे कभी मौका दिया नहीं खुद पर डाउट करने का। इनफैक्ट वो तो मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट भी कर रहा था, फिर शायद अपनी पत्नी के दबाव में आकर। कैसा दबाव? आपको ये वीडियो कहाँ से मिला सर? आई मीन, किसने शूट किया होगा और क्यों? ये जानना आपके लिए कतई जरूरी नहीं है। जरूरी है योर ऑनर। योर ऑनर, वो वीडियो ऑफिस के किसी कलीग ने शूट किया होगा, लेकिन उसका इस वक्त यहाँ कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। फिर भी मिस्टर नागराज, इस वीडियो का सोर्स क्या है ये तो पता करना जरूरी है। पर मैं तो पार्टी में थी ही नहीं, मैं तो घर पर थी। काव्या क्यों झूठ बोल रही है? वो तो आई थी पार्टी में। The court is adjourned. It will resume after tea break. ये है वो आदमी। इस आदमी की फोटो को तुरंत सर्कुलेट करो। इसका नाम है चंद्रेश मकवाना। 2-3 दिन से ऑफिस नहीं गया है ये। इन लोगों ने उसके ऑफिस से उसके घर का एड्रेस निकाला है, लेकिन घर बंद है। हो सकता है ये मुंबई के बाहर चला गया हो। हमें फौरन इसे पकड़ना पड़ेगा। एक काम करो, कुछ लोगों को सिविल ड्रेस में इसके घर के बाहर फील्डिंग पे लगा दो। ओके सर। हेलो, हाँ वो पुत्र अंकल। नहीं बादशाह, क्या वो उस चंद्रेश मकवाना का? उसके घर पे ताला लगा था,
पुलिस उसके घर के आसपास फील्डिंग लगा रही है। वो जैसे ही पकड़ा जाता है मैं आपको तुरंत कॉल करता हूँ। शाबाश। अच्छा एक काम कर, वो काव्या ने हाई राइज बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन के एक वॉचमैन को नौकरी से निकाल दिया, तो तू एक काम कर, उस वॉचमैन के घर जा, उसको कोर्ट में लेकर आ। उसकी गवाही बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गया? अच्छा ठीक है, मैं लाता हूँ। स्टेपलर चुनो। बापोदर अंकल का कॉल आया था। हाई राइज कंस्ट्रक्शन कंपनी का एक वॉचमैन है जिसको काव्या ने काम से निकाल दिया था। हमें उसे कोर्ट लेकर जाना है। स्टेपलर तुम मनोज सर के पास रहे और हम दोनों वो वॉचमैन को घर से उठाकर सीधा कोर्ट लेकर जाते हैं, ठीक है? थैंक यू सर। दीपू बेटा, वेरी प्राउड ऑफ यू। अब तक तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल किया। नॉट जस्ट हर अश्विन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू टू। तुमने जिस तरह से दीप्ति को सपोर्ट दिखाया है, शी इज वेरी लकी टू हैव यू एज अ पार्टनर बेटा। मॉम, मैंने बस नॉर्मल सपोर्ट दिखाया, बाकी दीप्ति इतनी केपेबल है कि वो खुद को डिफेंड कर सके। तुम्हें ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल सपोर्ट है अश्विन, पर जब आपको पता हो कि आपके साथ पूरा परिवार खड़ा है तो एक अलग ही ऊर्जा मिलती है, किसी भी तूफान से लड़ने की शक्ति मिलती है। आप सब तो है ही मेरे साथ, पर प्रार्थना को देखो, ऐसी हालत में भी वो मेरे साथ खड़ी है। मैं बता नहीं सकती आप सबके कारण मुझे कितना कॉन्फिडेंस मिल रहा है। मुझे उस काव्या पर बहुत गुस्सा आ रहा है। झूठ पर झूठ बोले जा रही थी। क्या कह रही थी अंदर वो? कि वो पार्टी में थी नहीं। अगर पार्टी में थी नहीं तो वीडियो किसने बनाया? या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी ने उसके कहने पे बनाया हो। एक बार ये प्रूव हो जाए ना कि काव्या पार्टी में थी तो हमारा काम बन जाएगा, लेकिन कैसे वो समझ में नहीं आ रहा। सब ठीक होगा अश्विन, जिस तरह तू अब तक दीप्ति का साथ देते आया है, बस वैसे ही उसके साथ खड़े रहना। बाकी सब जल्दी एक साथ देख लेंगे। सब ठीक होगा। काव्या, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुमने कोर्ट में झूठ क्यों बोला कि तुम पार्टी में नहीं आई थी, जबकि तुमने मुझे खुद बताया था तुम पार्टी में आई थी मुझे सरप्राइज देने के लिए। पति पत्नी एक दूसरे का साथ कैसे देते हैं वो सीखो अपनी दीप्ति और उसके हस्बैंड से। अश्विन दीप्ति का साथ इसलिए दे रहा है क्योंकि दीप्ति सच्ची है, और अगर मैं तुम्हारा साथ दूंगा ना तो मैं भी झूठा साबित हो जाऊंगा। एक बात याद रखो काव्या, अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा कोर्ट में, समझी तुम? मैं तुम्हें बचाने के लिए झूठ नहीं बोलूंगा। बापोद्रा, वो जो कोई भी उसको ढूंढने में बापोद्रा मदद कर सकता है तुम लोगों की। माँ, ये सब क्या चल रहा है? पता नहीं, लेकिन बापोद्रा ने कहा था कि वो मदद करेगा। शायद कोई जुगाड़ किया हो उसने। तो मिस्टर नागराज, पता चला कि वीडियो का सोर्स कौन है? योर ऑनर, हम अभी तक स्टैब्लिश नहीं कर पाए
कि वीडियो का सोर्स कौन है। योर ऑनर, मैं अब एक ऐसे विटनेस को बुलाना चाहता हूं जो ये साबित कर सकता है कि उस रात पार्टी में काव्या जी थी। हाई राइज बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का वॉचमैन राम सेवक, जिसे काव्या राठी ने काम से निकाल दिया है। इजाजत। अरे दीप्ति मैडम को तो कंपनी से निकाल दिया गया। सुना है कंपनी की कोई बहुत जरूरी फाइल उन विरोधी कंपनी वाले को दे दिया था। वो तो अच्छा हुआ कि राघव साहब ने वो फाइल खुद ही लौटा दिया वरुण साहब को। राघव साहब, ये दीक्षित ग्रुप वाले राघव साहब, वही तो है इस कंपनी की प्रतिस्पर्धी कंपनी। नमस्ते मैडम। मिस्टर राम सेवक जी, आप अदालत को बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं। जज साहिबा, उस रात काव्या मैडम ने मुझसे बोला कि ड्राइवर को जाके बोलो कि गाड़ी निकाले। मैडम उस रात पार्टी में बहुत गुस्से से निकली थी, सारे रास्ते बड़बड़ाती रहीं, गालियां देती रहीं। ये सब मुझे खुद ड्राइवर ने बताया था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, वॉचमैन राम सेवक को नौकरी से निकाला गया, उसी का ये बदला ले रहा है। क्लियर कट मोटिव है। ये अदालत में स्टेटमेंट दे रहा है योर ऑनर, ये गॉसिप नहीं कर रहा है। अगर झूठ बोलेगा तो इसे सजा हो सकती है, इसे पता है। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। मिस्टर चंदेल, यू प्लीज कंटिन्यू। बोलिए राम सेवक जी, क्या कह रहे थे आप? मैडम ने भले ही मुझे नौकरी से निकाला था, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो मैं किस कारण से नौकरी से निकाला गया वो बताओ। वो मैंने दिलीप जी से बात की थी ऑफिस के गेट पर। वो खुद मेरे पास आए थे, मुझे चाय पिलाई थी, तो मैंने भी उनसे प्यार मोहब्बत में बातें कर ली थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि इस कारण से मेरी नौकरी चली जाएगी। नो मोर क्वेश्चंस योर ऑनर, आप जा सकते हैं। अब मैं मिस्टर वरुण को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। मिस्टर वरुण, क्या आपकी पत्नी काव्या हमेशा से ही इतनी इनसिक्योर रही हैं? मेरा मतलब है, उनके बिहेवियर से आप सहमत हैं? एक महिला की डिग्निटी और रेपुटेशन का सवाल है मिस्टर वरुण। डिड यू रियली फील कि मिसेस दीप्ति का बिहेवियर क्वेश्चनेबल था, चीप था आपके प्रति? क्या वो आपसे फ्लर्ट करती थी? वो क्या आपको रिझाने की कोशिश करती थी? बोलिए मिस्टर वरुण, योर टेस्टिमनी विल मैटर ए लॉट सर। बोलिए। बोलिए मिस्टर वरुण, बोलिए। हाँ, दीप्ति का कैरेक्टर और बिहेवियर क्वेश्चनेबल था। एक बात याद रखो काव्या, अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा कोर्ट में, समझी तुम? मैं तुम्हें बचाने के लिए झूठ नहीं बोलूंगा। काव्या, काव्या, ये कैसे हुआ? क्या हुआ? लिपस्टिक है। पागल हो गई हूं
क्यों करी हुई सब? डर गए ना? इस डर को संभाल कर रखना, क्योंकि अगर ब्रेक ओवर होने के बाद कोर्ट में दीप्ति के अगेंस्ट और मेरे फेवर में नहीं बोला ना, तो यहां से असली खून निकलेगा। एंड माइंड यू, ये कोई धमकी नहीं है। सारे इंतजाम मैंने करके रखे हैं, इसलिए विटनेस बॉक्स में जो भी बोलना सोच समझ कर बोलना। माय डियरेस्ट लविंग हस्बैंड। अक्सर बिना किसी कारण वो मेरे कैबिन में आ जाया करती थी और वहीं से बैठकर काम करती थी। अपना टिफिन मेरे साथ शेयर करती थी। बिना किसी कारण कभी कभी वो रात में रुक जाया करती थी और मुझे कहती थी कि मैं उसे ड्रॉप कर दूं। और अगर मैं कभी ऑफिस में देर तक काम करता था तो वो भी ऑफिस में रुक जाती थी। हाँ, नथिंग डायरेक्ट, बट ये सब भी तो हिंट है ना, योर ऑनर। %100% टी ब्रेक में बाजी घूम गई है। बाकी वरुण ऐसा स्टेटमेंट कभी नहीं देता। योर ऑनर, मैं मिसेस काव्या राठी को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। मिस्टर वरुण, आप रुकिए। मिसेस काव्या राठी, मैं आपको पहले याद दिला दूं कि अदालत में झूठा बयान देना एक जुर्म है। टी ब्रेक से पहले आपने सबके सामने कहा था कि आप उस पार्टी में नहीं गई थी। राम सेवक ने आपको झूठा साबित कर दिया। क्यों गई थी आप वहां? वो तो एक ऑफिशियल पार्टी थी, राइट? फिर क्यों गई थी आप? कम ऑन, मैं कंपनी की 10th एनिवर्सरी थी तो अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने गई थी। सपोर्ट करने या फिर उन्हें सुपरवाइज करने, उन पर नजर रखने? ऐसा कुछ नहीं है। क्या देखा आपने वहां? मैं पहले बता चुकी हूँ। मैंने देखा कि वरुण और दीप्ति बाहों में बाहें डाले जेंट्स वॉशरूम से बाहर आ रहे थे और उन्हें कन्फ्रंट करने के बजाय, उनकी मदद करने के बजाय आपने छुपकर उनका वीडियो शूट किया। मिस्टर वरुण, डिड यू नो कि आपकी वाइफ पार्टी में आई थी? जी नहीं, तब तक मुझे इस बात का पता नहीं था। अरे रे, आपको सपोर्ट करने आई थी बेचारी, आपको पता ही नहीं चला। क्यों नहीं बताया आपने मिसेस काव्या? मैंने घर पर बताया था। पार्टी वाली रात सरप्राइज देने वाली थी, लेकिन जब इन दोनों को साथ में देखा तो मेरा मूड ऑफ हो गया था और मैंने नहीं बताया। तो पहली बार ऐसे सरप्राइज देने निकली थी आपकी? अक्सर इनका पीछा करती हैं। माइंड योर टर्न्स। पहली बार गई थी मैं। Are you sure? Yes, of course. चलिए, फिर मुझे मिस कालिंदी सोप्ती को बुलाना पड़ेगा गवाही देने। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, हमें पहले नहीं बताया गया था कि ऐसा कोई विटनेस है। योर ऑनर, इस विटनेस के बारे में, उसके वेयरअबाउट्स के बारे में हमें अभी पता चला है, इसलिए लास्ट मोमेंट में समन करना पड़ा। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू। तो सीरियसली मदद करने वाला है या कोई परीक्षा लेने वाला है? अगर ऐसा है ना तो सीधे सीधे बोल दे। अपने खून से लिख कर दूं कि मदद करेगा बापुत्रा करके? कोई गेम तो नहीं खेलेगा ना लास्ट मिनट पर? खेलना होता तो कब का खेल चुका होता। मदद की ऑफर लेकर नहीं आता इधर। दीप्ति का मामला है, चिराग और दिलीप का नहीं। ठीक है, सुन, हमें किसी तरह ये साबित करना है
कि काव्या रिपीट ऑफेंडर है। वो बार बार ऐसा करती है। ये टेस्टिफाई करने वाला एक गवाह मिल जाए बस। ठीक है, कुछ करता है बापोद्रा। देख, तुम लोगों में से कोई एक काव्या के पीछे रहना फुल टाइम। वो किधर जाती है, किससे मिलती है, उसकी डिटेल खबर बापोद्रा को चाहिए। हर एक्टिविटी की खबर। पता नहीं कौन सी लिंक कब काम में आ जाए। हो जाएगा आपका काम बापोद्रा अंकल। फुल सर्विलेंस रखेंगे मैडम पर। कालिंदी सोक्ती टैरो स्पेशलिस्ट। मिसेस कालिंदी सोक्ती, आप विटनेस बॉक्स में आइए। मिसेस कालिंदी सोक्ती जी। क्या प्रोफेशन है आपका, क्या करती हैं आप? मैं एक टैरो स्पेशलिस्ट हूँ। टैरो रीडिंग्स के जरिए लोगों की साइकोलॉजी जानती हूँ और उनका फ्यूचर प्रेडिक्ट करती हूँ। मिसेस काव्या राठी को जानती हैं आप? जी, मेरी दोस्त हैं वो। काव्या राठी ने आपको कभी किसी पर्सनल काम के लिए अपॉइंट किया था, प्रोफेशनली या फिर फ्रेंडली बेसिस पे? जी। किस काम के लिए? वरुण पर नजर रखने के लिए। आई एम श्योर अगर उन्होंने काम पे रखा है तो कारण भी बताया होगा। क्योंकि काव्य को लगता है कि वरुण का अफेयर चल रहा है दीप्ति पटेल के साथ। क्या ये पहली बार है कि मिसेस काव्या राठी ने आपको ये ऐसे काम पे रखा? आई मीन वरुण पर नजर रखने के लिए? जी नहीं, उन्होंने पहले 3 बार भी मुझे हायर किया है ऐसे ही काम के लिए, बट दूसरी लड़कियों के लिए। उसे पूरा भरोसा है मुझ पर और नेचुरली इतनी सेंसिटिव बात कोई किसी से क्यों ही करेगा। तो क्या पता चला आपको वरुण और दीप्ति के बीच में कुछ अफेयर चल रहा है? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लगा मुझे उनके बिहेवियर से। काव्या राठी, जब कालिंदी को, जिस पर आपको पूरा भरोसा है, उसे कोई शक नहीं हुआ, तो फिर आपने दीप्ति को काम से क्यों निकाला? Because I was sure कि दीप्ति के मन में चोर है। उसे वरुण से इन्फैचुएशन था, भले ही कालिंदी को ना नजर आया हो। आपको क्यों लगा ऐसा? पता है ना मैंने आपको कितनी बार कहूं, इट्स अ वुमन्स इंस्टिंक्ट। लेट नाइट शिफ्ट्स ड्रॉप करना, मैसेजेस, तारीफ, साथ में कैब बिजनेसेस, अभी वरुण ने बताया ना आपको, ये सब हिंट्स है। मुझे पूरा यकीन था कि भले ही ये दोनों नजर में ना आए हो, लेकिन इन दोनों के बीच में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। योर ऑनर, इसे साबित करने के लिए मैं कुछ ऑफिस कलीग्स को बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है, आप जा सकती हैं। जी सर।
जाने पर ही तो वरुण ने अश्विन के कैब हायर करने का फैसला लिया था। तो इट वॉज क्लियर कि वरुण के मन में भी दीप्ति के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.